वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उनके सहूलतकारों का खात्मा वक्त की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली झूठ की मुहिम को एक बड़ा चैलेंज करार दिया और कहा कि फौज की कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। हम इत्तेहाद और अमल के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, मुल्क के खिलाफ साजिशें बनाने वालों और उनके सहूलतकारों के खात्मे का वक्त आ चुका है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज एक और अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से 2 साल के लिए जिम्मेदारी संभाल ली है। इंशाअल्लाह इस दौरान पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और आलमी सिफारतकारी में अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद रोज़ कबल जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यहाँ पर जो उनके घुसपैठिए मौजूद हैं, ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारिजी हाथ आए उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि किन ममालिक से इन्हें सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो चंद दिन पहले जो हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर टीपी के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो खारजी हाथ उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। जो फितनल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने कल एजेंडा डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर किस तरह लाना है। उन्होंने कहा कि फितनतुल खवारिज का भी मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। उन्होंने कहा कि इस तरह डिजिटल महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हैं, वो झूठ के जरिए हकाइक को मस्क करके सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं, जिससे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठ की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद पर जो यलगार और चढ़ाई की गई, इस पर सोशल मीडिया में झूठ का तूफान उठाया गया। हालिया वक्तों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसे अगर हमने ख़त्म न किया तो हमारी तमाम काविशें दरिया बर्द हो जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, हम सबको ये याद रखना होगा कि मुल्क की खातिर फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा और इन कुर्बानियों के नतीजे में हम इत्तेहाद और अमल के रास्ते पर चलते हुए फितनों का खात्मा और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में 26 नवंबर का जिक्र छिड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला KP के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाहिरीन पर गोली न चलाने की वजाहत की। अली अमीन गंडापुर बोले, हमारे 45 लोग लापता हैं, खदशा है वो शहीद न हो गए हों। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में 26 नवंबर का तज़किरा हुआ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र करते हुए मुजाहिदीन पर गोली न चलाने की वजाहत की, जिस पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एतराज़ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान PTI एहतजाज के मामले पर जुमलों का तबादला भी हुआ। इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गंडापुर ने कहा कि इजलास में तय किया है कि दहशतगर्दी का मिलकर खात्मा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा है। हमारे 45 लोग लापता हैं, खदशा है शहीद न हो गए हों। गंडापुर ने अपने रिवायती अंदाज में कहा कि एक सियासी जमात पर गोलियां बरसाई गई। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि एपेक्स कमेटी इजलास की खुफिया कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एपेक्स कमेटी इजलास से मुतालिक बयान पर अपने रद्द अमल में उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। अली अमीन गंडापुर हमारे मोहतरम हैं, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है, उन्हें दो कश्तियों में चलना पड़ता है। गंडापुर के एक तरफ वजारत आला है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम सरकारी होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के मुतालबात जायज हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर का ताक़ुब करने के लिए अफगान कोची नस्ल के सुधाए हुए कुत्तों पर मुश्तमिल यूनिट तश्कील दे दिया है। इब्तदाई मरहले में 11 सरहदी पुलिस चौकियों पर 24 कुत्ते पहुंचा दिए गए हैं, जिन्हें 5 माह की तरबियत के बाद बाकायदा सिक्योरिटी पर मामूर किया जाएगा। पुलिस हुकाम ने दूसरे मरहले में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भी फाइटर डॉग्स खरीदने का फैसला किया है। कुत्तों को तरबियत देने के लिए 10 डॉग हैंडलर्स पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। हुकाम का कहना है हसास मकामात पर कुत्ते मामूर करने से जानी नुकसान की शरह में कमी आएगी। खबर देंगे पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ने UMT की तालीमी खिदमात को सराहा। इस मौके पर अहमद शरीफ चौधरी की UMT सीनियर इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा से मुलाकात भी कराई गई। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा के मुल्क की सालमियत और तरक्की में पाक फौज के किरदार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सालमियत के लिए हर लम्हा तैयार है। नौजवान मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहें और मुल्क की खिदमत करें, अपनी खुदी पहचानें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज का वाहिद मकसद पाकिस्तान का दिफा है। पाकिस्तान की बका पर कभी समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा पाक फौज का अज़्म है। मुल्क दुश्मन अनासिर का दलेरी से मुकाबला करेंगे। कुरम में अमन की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद इकदाम किए गए हैं। 4 जनवरी से रास्तों की बंदिश में नरमी की जाएगी। मुसाफिरों और खुराक की तरसील के लिए काफिले चलेंगे, जिनकी सिक्योरिटी पुलिस और FC के अहलकार फराहम करेंगे। सरकारी ज़राए पुलिस को मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट भी हासिल होगी। ज़राए का कहना है कि कुरम के हालात को बेहतर बनाने के लिए अमन कमेटियाँ भी कायम की जाएंगी, जिनमें जिरगा मुशीरान और साबिक अरकान असम्बली समेत दीगर आमायदीन शामिल होंगे। कुरम अमन जिरगे के बाद विफाक ने सूबे को FC की 10 प्लाटून की खिदमात फराहम कर दी हैं। कुरम के रास्तों की हिफाजत के लिए गर्ज से 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती के लिए सूबाई हुकूमत ने NOC भी जारी कर दिया है। इसके तहत भर्तियां चंद रोज में शुरू हो जाएंगी। इसी तरह FC प्लाटून्स को कुरम के रास्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कुरम आमदरफ करने वाले काफिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की मावनत करेंगी। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि कुरम में असलहा जमा करने के लिए फरीक़ैन 15 दिनों में मरबूत लाहेअमल देंगे। कल कुरम जाने वाले काफिले के लिए सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP ने मजीद कहा कि कुरम में असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए कुरम में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक कुरम में फरीक़ैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह में ख़त्म किए जाएंगे और बंकर्स गिराने के बाद लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरम की सूरत हाल पर कोहाट में जारी ग्रैंड जिरगे में फरीक़ैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। अफ़ाम तफ़सीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। उन्होंने कहा, बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसके लिए सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले को खुश असलूबी से सुलझाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों को भी सराहा।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज हो गया है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौके ज़ाया होते रहे, अब हम उड़ान का मौका ज़ाया होने नहीं देंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 35 तक 1000 अरब डॉलर की सफ़े अव्वल की मईशत बनाना है और पाकिस्तानी मसनूआत को क्वालिटी का ब्रांड बनाते हुए तरक्की की शरह को 8 से 9% पर लाना है। उसके लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहना होगा। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना था 2018 से 2022 तक हम मुआशी और कर्जों की दलदल में फंस गए थे, अब मुत्तहिद होकर मुआशी टेक ऑफ करना है। हम 2029 तक एक मजबूत मईशत की बुनियाद रखेंगे। 2029 तक सालाना बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जानी है, जिसके बाद अगले 8 से 10 साल में सालाना बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने कहा है शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत मुल्क को जानबूझकर खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अचकजई ने कहा कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको मालूम है। गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरानों को इसकी कोई फिक्र नहीं। इस मुल्क में रोज़ाना 20 से 30 लोग कत्ल होते हैं। इस मुल्क में कलम पर पाबंदी है, असेंबली में बोलने पर भी पाबंदी है। इन हालात में हमसाए अफगानिस्तान पर बमबारी तक बात पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है, जिसमें फ़ौज और सहाफ़ियों को भी बुलाया जाए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम बैठकर इस खित्ते को मैदान जंग न बनने दें। अफगानिस्तान की कशमकश का गढ़ बनाने के बजाय अमन का गहवारा बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने महमूद खान अचकजई के हालिया बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि झूठ और मुकर महमूद अचकजई का वतीरा बन चुका है और उन्हें सच बोलने की जरूरत है। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि महमूद खान अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हैं और वो दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। हाल ही में मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया और महमूद खान अचकजई मुनाफिकत की सियासत करते रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने शहबाज शरीफ की वफादारी पर बात करते हुए कहा कि महमूद अचकजई को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मुशर्रफ की तरफ से वजीर आजम बनने की पेशकश को शहबाज शरीफ ने ठुकरा दिया था और अपने भाई का हर मुश्किल में साथ देने वाले शहबाज शरीफ ने कैदोबंद की तकालीफ भी बर्दाश्त की। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरे नंबर पर हमारा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालबा है। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमती टीम को यह भी कहा है कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ला कानूनियत होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात होने दें, हुकूमत वक्त पूरा करती है या नहीं वो बात की बात है। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के दौर के लिए ख़तरा होगी। बानी पीटीआई की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जमानत तो कत्ल के मुलजिम को भी मिल जाती है। हम 1.5 साल से जेल में हैं, जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई को सजा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक के मुतालबात मुज़ाकरात से जुड़े हुए हैं। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि ये तहरीक बानी पीटीआई चेयरमैन की क़यादत में शुरू की गई थी, जिसका मकसद हुकूमत की मुखालिफ कार्रवाइयाँ और अवामी मसाइल को उजागर करना है। इस तहरीक का पहला मरहला जारी है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अहल खाना को धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन 3 माह में इस तहरीक के असरात वाज़ेह होंगे। उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है उसने मुल्क का इख्तिदार संभाल रखा है।
पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीटीआई और वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को एनआरओ मिलने वाला तो नहीं है। गवर्नर केपी ने बताया, हमारे वजीर आला पर एक और सीएम का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि गवर्नर राज ऐसे नहीं लगाया जा सकता, बल्कि सूबाई हुकूमत बनू, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे तो सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, अगर बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो मुल्क में बार बार 9 मई जैसा साहनिया होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ आप माफ़ीनामा देते हैं और दूसरी तरफ बाहर निकलकर गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उनका वही जज्बा है, ये 9 मई दोबारा दोहराने के लिए तैयार हैं। इनको तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या इनको किसी रियायत का मुस्तहिक होना भी चाहिए या नहीं। केपी के वज़ीर आला हाउस में फसादियों के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की जाती है। इन फसादियों को वहाँ शाबाश दी जाती है। इनको कहा जाता है वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आए हो। उनका कहना था कि पीटीआई वाले झूठ बहुत बोलते हैं। पीटीआई वाले आसानी से कह सकते हैं कि कौवा सफ़ेद होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजलूम बनते हैं फिर हीरो बनकर सोशल मीडिया पर मशहूर होते हैं। इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। दूसरी जानिब सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई रवां साल जेल से रिहा हो जाएंगे, ताहम उनका सियासत में किरदार खत्म हो जाएगा। सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है, ताहम उन्होंने साबित किया है कि ये अपना बेड़ा खुद गर्क करते हैं। सूबाई वजीर ने सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम पर सवाल के जवाब में कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम कम हो चुका है, ये नए साल में मुकम्मल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर नया साल बेहतर साबित होगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है, उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है और जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं, सिर्फ हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुल्की मफाद पर बात करे। अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई पर बहस हो ही नहीं सकती। क्या मुज़ाकरात होंगे? तहरीक इंसाफ अदालत के जरिए बानी पीटीआई को रिहा करवाए। बानी पीटीआई अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। उनकी डिक्शनरी में मुल्क का मफाद नहीं है। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई का मफाद सिर्फ उनकी जात है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 13 मुकदमात में 250 से ज़ायद मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 150 मुल्जिमान की दरख्वास्तें खारिज की। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मजमूई तौर पर 436 जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। थाना बनी गाला के 18, थाना कोहसार के 43, थाना शहजाद टाउन के 9, थाना नून के मुकदमे के 17 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गईं। थाना आपपारा के 70, थाना आई9 के 30, थाना मारगला के 13, थाना सहाला के 25 और थाना शम्स कॉलोनी के 30 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुई हैं। अहम खबर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई मनसूखी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के मुताबिक 30 मुकदमात में सेक्शन 87 के तहत वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का हुक्म दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाईकोर्ट का हुक्मनामा अदालत में पेश किया, जबकि अदालत ने तमाम कार्रवाई और वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 17 जनवरी को मुनक़िद होगा। इजलास में हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर गौर किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 17 जनवरी को मुनक्किद होगा। इस इजलास में हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इजलास जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद बुलाया गया है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर तफसील से बहस की जाएगी। इजलास की तफसीलात कुछ यूं हैं। सिंध हाई कोर्ट एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी होगा। इजलास में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर भी गौर किया जाएगा, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4, सिंध हाई कोर्ट के लिए 12, लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस शामिल हैं। खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मौसम सरमा की तातीलात के बाद मुकदमात की समाअत के लिए 5 रेगुलर बेंचेस तश्कील दे दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने रेगुलर बेंचेस तश्कील दिए। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। इसी तरह बेंच नंबर 4 में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे, जबकि बेंच नंबर 5 जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम खान, मियां खेल पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद केसेस की समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हालिया दौरा चीन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। चीनी वफ्द ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मरियम नवाज से मुलाकात की, जिसमें $700 मिलियन की सरमायाकारी पर इत्तेफाक किया गया। सरमायाकारी की उसूली मंजूरी भी दे दी गई है। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। मुलाकात में पंजाब में ई टैक्सी सर्विस और चीनी कंप्यूटिंग सेंटर के क़याम पर बातचीत की गई। इसके अलावा लाहौर में स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल और स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। चीन नौजवानों को आलमी सतह पर ऑनलाइन तिजारत की तरबियत फराहम करेगा और AI टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने के लिए सेंटर्स कायम करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।